खुल गया राज, सामने आ गई विनेश फोगाट की संन्यास की असली वजह। किसी और ने नहीं, खुद धाकड़ रेसलर ने किया खुलासा। पीटी उषा पर लगाए गंभीर आरोप। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आईओए ने नहीं की थी कोई पहल, खुद विनेश ने की थी अपील। हरियाणा चुनाव की सबसे चर्चित सीट बनी जुलाना। आपने विनेश के सामने कविता दलाल को उतारा। पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अचानक रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया था। उनके इस फैसले से पूरा देश हैरत में था। सभी का ये मानना था अभी विनेश को कम से कम एक और ओलंपिक खेलना चाहिए था। उम्मीद भी पूरे देश को यही थी कि शायद वापस आने के बाद विनेश का मन बदले और संन्यास तोड़कर फिर से मैदान में दिखाई दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि विनेश के ताऊ अभी तक विनेश से इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। विनेश को एक कोशिश और करनी चाहिए थी ताकि वो देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके, लेकिन विनेश ने कुश्ती के मैदान को पूरी तरीके से त्याग देने का मन बना लिया और अपनी सीधी राजनीति में एंट्री कर ली। वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर पड़ी है। कांग्रेस ने उनको सिर माथे पर बैठाते हुए उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस ने उनको जिंद जिले की जुलाना विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। हरियाणा विधानसभा में वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, नायब सिंह सैनी, अनिल विज जैसे कई बड़े लीडर चुनाव लड़े हैं, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा सीट की चर्चा है तो उसका नाम जुलाना है। वजह भी बिल्कुल साफ है, सीट में रेसलर की धाकड़ प्लेयर मैदान में है। उनका बेबाक अंदाज पूरे जुलाना के लोगों को खूब भा रहा। जिस तरीके से विनेश लोगों से मिल रही, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो पेरिस ओलंपिक की एक शातिर रेसलर है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि शुरू से ही जमीन से जुड़ी रही। जिस तरह बिना पिता की मौजूदगी के वो एक के बाद एक बाधाओं को पार करके ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंची, वो सच में एक बड़े संघर्ष का प्रतीक है। पिछले साल विनेश फोगाट इस वजह से भी चर्चा में रही, उन्होंने देश की सत्ताधारी पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। विनेश बिना डरे बिना दबे अपने 3 साथियों के साथ सरकार से लड़ गईं। उनके इस साहस की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन बीजेपी ने उनके सबक लेने के बजाय विनेश के विरोध में उतर आई। शुरुआत में विनेश को बहुत परेशानी हुई। सोशल मीडिया हो या फिर धरना स्थल, हर जगह उनके पीछे ट्रोल्स लगा दिए गए। देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के साथ पहली बार देश में ऐसा व्यवहार हुआ, लेकिन इस सब के बाद भी विनेश ने हार नहीं मानी। वो फिर से एक बार कुश्ती के मैदान में उतरी, ओलंपिक तक का सफर किया। अपने खेल से एक बार फिर से विरोधियों का मुंह बंद कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो मेडल नहीं ला पाई। फिर अचानक विनेश ने दूसरे दिन अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। अब जब विनेश हरियाणा एमएलए का चुनाव लड़ रही है तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया पेरिस में उनको भारतीय दल से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक की अपील भी उन्होंने खुद की, और बात विनेश को उनके एक दोस्त के जरिए पता चली कि अपील की जा सकती है। विनेश ने अपने संन्यास की मेन वजह राजनीति बताई। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि आईओए के अध्यक्ष उनसे मिलने आई, ना कोई बात हुई, ना ही कोई हालचाल लिया, बस फोटो क्लिक हुई, सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। भारतीय दल उनका पूरा ख्याल रख रहा। विनेश ने बताया कि ये सब कुछ राजनीति थी, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। यही वजह वो चुनाव मैदान में है। बता दें, जुलाना सीट पर आपकी ओर से WWE पहलवान कविता दलाल को उतारा गया। अब देखना ये होगा कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।